So we are at a very important place right now. आज हम नालंदा यूनिवर्सिटी में हैं। ये पुराने रूइंस हैं नालंदा के। जिसको गुप्त काल में बनाया गया था। Kumaragupta was the one who built it, started building, laying the foundations of this university. And then, later on, a lot of work was done by Gupta emperors as well as Pal dynasty. And of course, जैसा सबको पता ही है कि कुछ around 12th century AD में there was an attack by Bakhtiyar Khilji and ये सब कुछ destroy हो गया और पूरे में आग लगा दिया था। तभी ये जो काले काले ब्रिक्स आपको दिख रहे हैं ये उसी के रिमेन्स हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि यहाँ के जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, सो दिस वाज ओरिजिनली अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी यहाँ पे और भी सारे सब्जेक्ट्स वगैरह थे, टॉपिक्स वगैरह थे। ज्योग्राफी था, एस्ट्रोलॉजी था, साइंस था, मैथमेटिक्स था, एवरीथिंग वाज देयर। 7वीं में हर्षवर्धन इसका विस्तार किया। अच्छा। 9वीं में देवपाल के द्वारा नालंदा का पूर्ण विस्तार हुआ। सर, ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। ओके। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको आग लगा करके जला दिया गया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी जिसमें इतनी किताबें थी ये 6 महीना तक जलती रही। फिर ये भूकंप में दब गया था। अभी खुदाई करके सर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया मिला है जो हम लोग यहाँ देख सकेंगे। ओके। और बाकी एरिया पे गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। ठीक है सर जी, हम जो जानकारी आपको देते हैं ये ह्वेनसांग की डायरी से मालूम पड़ता है। ओके। जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। ह्वेनसांग ने जो अपनी डायरी लिखा आज भी वो चाइना में है, जिस डायरी का नाम है सीयुकी। उन्होंने डायरी में वर्णन किया था नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने के कमरा है। वो दरवाजा था और हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। नालंदा बहुमंजिली इमारत है, तो एक लामा जी का एक कमरा है। एक दीवार की मोटाई देखा जाए 5 फीट से लेके 15। अखबारों में जो तस्वीर देखते हैं वो तस्वीर छपा होता है। नालंदा की पहचान उसी तस्वीर से होती है। वो है मेन सारिपुत्र का स्तूपा जो बुद्ध के मंदिर है, जो 2 तरह का, एक स्तूप जैसा, दूसरा कमरा नुमा। और ये लाइन बौद्ध विहार है जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। तो आइए एक बौद्ध विहार को घूमते हैं। हम एक बौद्ध विहार के अंदर जा रहे हैं। हर एक बौद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में बुद्धा भगवान का मूर्ति होता था। लोग अंदर जाते थे, लोग बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद ही लोग जाते आते थे। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी के लिए। एक काला काला दाग, जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। टेम्परेचर इतना हाई था कि भी पिघल गया है। बिहार के अंदर आ गए सर। हर बौद्ध विहार में 108 लोगों के रहने की व्यवस्था थी जी, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। ये स्नानागार है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। तो एक ब्लॉक में 108 लामा जी लोग रहते थे। ऐसा 108 ब्लॉक था। 108 का हम एक माला लगाते हैं सर। इनका बेसिक कंसेप्ट वही 108 था। तो 108 लोग रहते थे और 108 ऐसे हॉस्टल थे। हर हॉस्टल सिस्टर प्रॉपर एक सब्जेक्ट के लिए था, तो 108 सब्जेक्ट था नालंदा में। और हर हॉस्टल के लिए एक बौद्ध मंदिर, 108 मंदिर था नालंदा में। 108 का हम एक माला लगाते हैं, रिलीजियस नंबर मानते हैं। इनका बेसिक कंसेप्ट है। ये नाली उधर से ढाल है, सीमेंट बाद का है। सीमेंट
काफी चौड़ी है, जिससे सर नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था, जहां गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। दूसरा, मजबूती भी होता था, और तीसरा, ये साउंड प्रूफ था नालंदा। ये दीवारें ओरिजिनल दीवार है, ये बाद का है। जो बाद का है इसमें सीमेंट पता चलता है, ओरिजिनल वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। सर जी, जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मींस ओल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग और पुरानी हिस्ट्री है, और ये प्रमाणित हिस्ट्री है। सिस्टर, एक बार की बात है कि गुम्पो लुटुक ने दावा टप्पा से दूध मांगा था। दावा टप्पा मीन्स चंद्रकीर्ति, गुम्पो लुटुक मीन्स नागार्जुना। गुरु नागार्जुना ने दूध मांगा चंद्रकीर्ति से। चंद्रकीर्ति इधर उधर गए लेकिन दूध नहीं मिला। उन्होंने आके गुरुजी को बताया, गुरुजी हमें दूध नहीं मिला। गुरुजी ने उन्हें सजेस्ट किया, आपके पास कैपेसिटी है, आप दूध बना करके ला सकते हैं। तब उन्होंने दावा टप्पा बहुत देर तक सोचा, व्हाट आई कैन डू। फिर याद आया, और ही मेड द काउ डिजाइन। दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ काउ, दिस इज स्टमक पार्ट ऑफ काउ। ये पिछला पैर का पार्ट है, ये पूंछ पार्ट है, मिल्क पार्ट है, और यहाँ से दूध निकाला और गुरुजी को पूजा करने के लिए दिया। लाइक दैट ए मैजिक। लेकिन ये रियल इतिहास आपके धर्म ये देखा जाए, ये जगह जगह पे डिपार्टमेंट ने डेट दिया, ASI 1960-61, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1960-61 में इसमें सीमेंटिंग का काम किया। ये रहने का कमरा है, सामने बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने की जगह, और ये बुक शेल्फ, एक किताब रखने की जगह है, किताब रखने की जगह। तो एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। देखिए, एक लामा जी के लिए, एक लोगों के लिए एनफ है कि नहीं है। छत सब में लकड़ी का था। एक रूम एक लामा के लिए 1 for 1। इस तरह से 11,500 कमरे थे, 10,000 छात्र, 1,500 टीचर के लिए। अभी भी फीलिंग कीजिए, ठंडा है। मगर सर जी, यहाँ कोई गुफा नहीं है। अब हम चल रहे हैं गुम्पो लुटुक के कमरा में, गुरु नागार्जुना जी के कमरा में, जहाँ गुफा बनी हुई है, जहाँ बड़े बड़े लामा जी, जिनका नाम मैंने बताया, नरोपा, तिलोपा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, बशु बंधु, वारी वारी से जाकर के मेडिटेशन करते हैं। नागार्जुना वही थे जिन्होंने वो शून्यवाद, जी हाँ, शून्यवाद के निर्माण करते। हमारा बुक में यही लिखा है, ये मैंने पढ़ा है। यहाँ जो है शांति देवा जो है ना, जी, वो